जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो सीपीयू के मुख्य भाग बताने हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग आप जानते हैं, लेकिन सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। 3 भाग होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ASCII में कितने कैरेक्टर होते हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसमें 128 कैरेक्टर होते हैं, मतलब 0 से 127 तक, इस तरह से भी दे सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं। तो आईपी एड्रेस वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं, आपका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 128। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में MICR तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, चेक पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SMTP किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों। तो SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों रैम में अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित रहता है, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर URL हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 2। कौन कौन से, 0 और 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस है। डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। .exe फाइल क्या दर्शाती है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, मतलब प्रोग्राम को चलाने वाली फाइलें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। बायोस का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस के कितने वर्जन होते हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। कौन कौन से होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ये जो होता है 32 बिट का होता है, और ये होता है 128 बिट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवैक किस प्रकार का कंप्यूटर था, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। यूनिवैक पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में रजिस्टर किस काम आता है दोस्तों। तो कंप्यूटर में रजिस्टर किस काम आता है। तो ये एक प्रकार का रजिस्टर सीपीयू का एक मुख्य भाग होता है, और ये बहुत तेज मेमोरी का हिस्सा होता है, यानी कि इसका कार्य तेज प्रोसेसिंग करना होता है। किसी भी प्रोसेस, जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसको तेज करना होता है। सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रजिस्टर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनक्रिप्शन किसके लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, डेटा सुरक्षित करने के लिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा दोस्तों, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुकी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों कुकीज़ किस लिए उपयोग होती है कंप्यूटर में? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों जब ब्राउज़ करते हैं कोई भी हम डिटेल कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यूज़र का डेटा जो होता है उसे सेव करने के लिए इसका उपयोग होता है। बी आपका सही हो जाएगा। ब्राउज़र के पास आपकी हिस्ट्री रहती है, आपका जो डेटा है वो सेव हो जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पूफिंग किससे संबंधित है? तो स्पूफिंग क्या होता है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नेटवर्क में पहचान छुपाकर धोखा देना। सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिटकॉइन किस तकनीक पर आधारित है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार सन 1969 में हुआ था। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होता है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों गूगल की स्थापना सन 1958 में हुई थी। डी सही हो जाएगा। लैरी पेज और सार्गेविन ने 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस फॉर टू किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, पहला ग्राफिकल कंप्यूटर गेम है ये। OCR का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बी सही हो जाएगा। ये एक तकनीक होती है जो छपी हुई या स्कैन की गई टेक्स्ट इमेज को अक्षरों को पहचान कर डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे तेज माध्यम क्या है? तो दोस्तों सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिकल केबल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC था। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 2 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेसर यानी CPU के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। EDP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। DDoS अटैक किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों DDoS अटैक जो है वो सर्वर को ठप करने के लिए जाना जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी VVIP क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।